अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों पिछले 75 सालों में आप जितने बेवकूफ़ बनाए गए हैं, जितने लूटे गए हैं और जितने डराए गए हैं, आप यकीन कीजिए वो लोग जो आपको डरा रहे थे, लूट रहे थे, बेवकूफ़ बना रहे थे, उनको यकीन नहीं आ रहा कि कौम को क्या हो गया है। उनको इस बात का गुस्सा तो है कि एक सियासी लीडर उनके सामने डट कर खड़ा हो गया है और हार नहीं मान रहा। लेकिन उनको कहीं ज्यादा गुस्सा इस बात का है कि वो कौम जिसको वो एक धमकी देते थे और कौम सहम जाया करती थी, अब वो डरने के लिए तैयार नहीं है, लुटने के लिए तैयार नहीं है, हत्ता कि वो इनके ऊपर बिलीव करने के लिए भी तैयार नहीं है। मतलब वो बेवकूफ नहीं बनना चाहती है। तो ये चीज उनको बहुत परेशान किए हुए है। उन्होंने उन सहाफियों को भी इस्तेमाल कर लिया जो समझते थे कि हम बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। उनकी हिस्ट्री ये है कि कोई प्लॉट ले लेता था, कोई घड़ी ले लेता था, कोई पेट्रोल पंप लगवा लेता था, कोई फ्लैट ले लेता था, कोई लफाफा ले लेता था। ये सहाफ़ी अपने आप को समझते थे कि ये पूरे का पूरा मुआशरा हाईजैक कर लेते हैं, मुआशरे की सोच को ये चलाते हैं। मगर जिस तरह से आप अपने स्टैंड के ऊपर खड़े हुए हैं, आपने इनको भी बलडोज कर दिया है, उनको भी उनकी हैसियत के अंदर वापस भेज दिया है कि आपकी कोई हैसियत नहीं। हमें पता है कि आप एक खबर की एंगलिंग कैसे करते हैं, आप एक खबर को कहीं उसकी शक्लें कैसे बना देते हैं, लोगों के अंदर कंफ्यूजन कैसे क्रिएट कर देते हैं। पिछले 2 दिन में आप देख लीजिए मीडिया, वो अदालतों के क्लियर जो जजमेंट्स आई हुई हैं उनको ही कंफ्यूज कर रहे हैं। उनको आप अदालती जो जजमेंट्स हैं उनको आप खुद पढ़ लीजिए, वो इतनी क्लैरिटी के साथ हैं कि उनके अंदर एक जर्री बराबर भी शुबा नहीं हो सकता है। लेकिन उनको अभी भी यकीन है कि शायद वो किसी हद तक आपको कंफ्यूज कर देंगे। लेकिन मुझे यकीन है जिस तरह से आपने स्टैंड लिया है, जिस तरह आप खड़े हुए हैं, आप नहीं मानेंगे। ये आपका पहला गोल है जो अचीव हो गया। आपने उन तमाम लीडरान को, उन तमाम माफियाज को, उन तमाम साम्राज्य निज़ाम के बेनिफिशरीज को परेशान कर दिया। परेशानी का आलम यह है कि जो सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं, जो आजकल लंदन बैठे हुए हैं और बीमारी का इलाज का बहाना करके अपना वहाँ गए हुए हैं, वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनकी इस कदर मत मारी हुई है कि वो नून लीग के कायद हैं, मगर गले में झंडा पीटीआई का डाला हुआ था। यकीन नहीं तो गूगल करके देख लीजिएगा कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको पीटीआई का झंडा नजर आ जाएगा उनके गले में। मतलब थोड़ा सा आप और स्टैंड ले लीजिए, ये सब के सब या तो यहां से भाग जाएंगे या फिर ये पीटीआई की टिकटों के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, बशमूल इनके लीडरान। लेकिन खैर, ये आपका पहला स्टेप है। अगला स्टेप जो एक्चुअल में जिसके लिए आपका ये स्टेप था, वो ये है कि अब आपने निज़ाम, अपने सिस्टम की तब्दीली का नारा लगाना है कि हमें 21वीं सदी का सिस्टम दे दीजिए। क्योंकि हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं ये 18वीं सदी के लोगों के लिए था, जो अभी तक चलाते हुए आ रहे हैं यहाँ पर। इसीलिए ये परफॉर्म नहीं करता। आप किसी भी यूरोपियन कंट्री, अमेरिका या किसी भी डेवलप कंट्री, उनके सिस्टम्स ही परफॉर्म करते हैं। वहाँ पे सियासतदान, वहाँ पे लीडरान वो मैटर नहीं करते, क्योंकि लीडर आता है थोड़े अरसे के लिए, लीडर चला जाता है। जब वो आता है, वो हमारे यहाँ वो आता है, थोड़ा सा वो परफॉर्म करवाता है और चला जाता है, सिस्टम वहीं का वहीं खड़ा रहता है जो वो 18वीं सदी से चला आ रहा है। वहां पे लीडर के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम इंटैक्ट है, सिस्टम परफॉर्म करता रहता है। इसी वजह से वो ग्रो करते रहते हैं। उनकी उनकी जो भी डायरेक्शन होती है, उस डायरेक्शन के अंदर कहीं पे भी कोई डी ट्रैक नहीं कर सकता उसको, क्योंकि सिस्टम इतना स्ट्रांग है। अगर वहां पे सिस्टम ना हो तो आप यकीन कीजिए वहां पे अफरा तफरी हो जाए। आज भी वहां पे क्राइम रेट ज्यादा है, इतना जबरदस्त सिस्टम होने के बावजूद। हम तो 18वीं सदी के सिस्टम में भी बहुत बेहतर रह रहे हैं, लेकिन हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, हम वहीं पे क्यों पिसी जा रहे हैं? वो इस वजह से कि सिस्टम नहीं है। एक बंदा आता है, वो ऊपर आके बैठ जाता है, उसके बाद वो लूटता है, लूट के अपने शेयर इकट्ठे करता है, अपनी दौलत बढ़ाता है और चला जाता है। बस इस सिस्टम को बदलना है। इसके लिए अब आवाज उठानी है। कोई भी हुकूमत आए, अब आपने अगला स्टैंड लेना है कि हमें सिस्टम 21वीं सदी का चाहिए। आपको जो पसंद है, जिस मुल्क का, जिस भी डेवलप कंट्री का आपको सिस्टम पसंद है, वो लाके यहाँ पर इंस्टॉल कर दीजिए। आप देखिएगा, आप चंद सालों में सिंगापुर का मुकाबला करते हुए नजर आएंगे, आप दुबई का मुकाबला करते नजर आएंगे, आप चाइना का मुकाबला करते नजर आएंगे, आप लीडिंग पोजीशन पे आएंगे।
لیکن شرط یہی ہے کہ سسٹم بدلنا ہے۔ جاگتے رہیے، کھڑے رہیے اور اپنے حق کو کبھی مت چھوڑیے۔